नमस्कार, इंडिया न्यूज मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ देख रहे हैं आप। बड़ी बहस मध्य प्रदेश में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पराग गुप्ता। मध्य प्रदेश में नगरीय निकाय चुनावों के लिए घमासान जारी है। पहले चरण के लिए प्रचार में अब सिर्फ एक दिन बचा है। सोमवार को पहले चरण का प्रचार थम जाएगा। उससे पहले सभी पार्टियों ने प्रचार मैदान में एड़ी चोटी का जोर लगा दिया है। सिंगरौली पर सभी दलों की खास नजर है। यही वजह है कि यहां सीएम शिवराज से लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष और आम आदमी पार्टी के संयोजक और दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल तक प्रचार के लिए यहां पर पहुंचे। बता दें कि मध्य प्रदेश का सिंगरौली इन दिनों मजदूर, गरीब और आम लोगों का हब बनता जा रहा है। मध्य प्रदेश में उद्योग और फैक्ट्रियां तेजी से विकसित हुए हैं और यही वजह है कि यहां आसपास के शहरों और पूरे प्रदेश से बड़ी संख्या में मजदूर और गरीब आकर बसे हुए हैं। इसके चलते तमाम राजनीतिक दलों के केंद्र में सिंगरौली है। सभी दलों की मुखिया सिंगरौली में पसीना बहाते हुए नजर आए, लेकिन सिंगरौली की जनता किसके पसीने को भाव देगी, ये बड़ा सवाल है। सिंगरौली के स्थानीय मुद्दों पर जनता का भरोसा, कौन सा दल जीत पाएगा, इसका पता तो चुनाव के नतीजों से चलेगा। बहरहाल आज हम सिंगरौली में किसका जोर, किस पार्टी की नगर सरकार, इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करेंगे। हमारे साथ मेहमानों का एक खास पैनल भी जुड़ेगा, लेकिन उससे पहले किसने क्या दावे किए वो आपको सुनाते हैं। कांग्रेस ने, कमलनाथ ने बड़ा पाप किया था। संबल योजना बंद कर दी थी। संबल योजना में मैंने तय किया था कि मेरे जितने भांजे भांजी हैं वो पढ़ेंगे ध्यान से और पढ़ने के बाद उनका एडमिशन अगर मेडिकल कॉलेज में होता है, अगर इंजीनियरिंग कॉलेज में होता है, IIT IIM में होता है, लॉ कॉलेज में होता है, देश की यूनिवर्सिटी में होता है, विदेशी यूनिवर्सिटी में होता है, तो फीस बहुत ज्यादा होती है। डॉक्टरी पढ़ाने की फीस प्राइवेट मेडिकल कॉलेज में 8 लाख 10 लाख रुपया साल होती है। बताओ गरीब का बेटा बेटी चुका सकता है क्या? तो अब उसकी ये फीस उसके मम्मी पापा नहीं चुकाएंगे। कौन चुकाएगा? कौन चुकाएगा? इसके नगरीय निकाय चुनावों में कांग्रेस पार्टी बहुत मजबूती से चुनाव लड़ रही है। भारतीय जनता पार्टी को शहरों से जनता नकारने के लिए तैयार बैठी है। प्रदेश का जिस तरह का राजनीतिक माहौल रहा है, तीसरे दलों के लिए कभी भी जगह नहीं मिली है। चाहे आम आदमी पार्टी हो, चाहे अन्य छोटे दल हो, सभी अपनी किस्मत जरूर आजमा रहे हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को नकारने के लिए जनता सीधे तौर पर कांग्रेस को मौका दे रही है। कमलनाथ जी ने स्वयं प्रचार का नेतृत्व किया है। सभी जगह हजारों लोगों का हुजूम कमलनाथ जी को देखने सुनने के लिए आया। सिंगरौली समाज के साथ सभी 16 नगर निगमों में कांग्रेस पार्टी की जीत तय है। तो आपने रिएक्शन सुने। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को भी आप सुन रहे थे, उसके बाद कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता को भी आपने सुना। दरअसल सिंगरौली को लेकर आज हम चर्चा करने वाले हैं। बीजेपी की तरफ से सीएम शिवराज ने यहां पर मोर्चा संभाला। उधर कमलनाथ ने कांग्रेस पार्टी के लिए जोर लगा रखा है। सिंगरौली में सरकार किसकी बनेगी, आज चर्चा इस पर होगी। और इतना फोकस क्यों सभी राजनीतिक दलों का सिंगरौली पर है, यह भी समझने की कोशिश करेंगे, क्योंकि चलिए हमारे साथ दो खास मेहमान जुड़ गए। सीधा आपका परिचय करा दें। बीजेपी से प्रवक्ता दिव्या गुप्ता हैं। दिव्या जी आपका स्वागत है। कांग्रेस पार्टी से प्रवक्ता योगेश गुप्ता हैं। योगेश जी आपका स्वागत है। दिव्या जी, शुरुआत में आपके साथ कर रहा हूं। क्या तैयारी सिंगरौली को लेकर आप लोगों की है? मुख्यमंत्री को भी हम सुन रहे थे, अभी जीत का दावा वो कर रहे हैं। बीजेपी के नेता लगातार ग्राउंड पर हैं और खुद निर्देश मुख्यमंत्री के हैं कि एक्टिव रहना है, जरा सा भी मॉरल डाउन नहीं होना चाहिए। दिव्या जी, मॉरल तो डाउन है ही नहीं पराग जी। और आज तो वैसे हम 3 गुप्ता लोग यहाँ पे चैनल पे बैठ गए जी।
तो मॉडल तो डाउन है ही नहीं किसी भी हालत में। जी। लेकिन सिंगरौली एनर्जी हब बनता जा रहा है, और आप ये मान के चले कि कोल के कारण और एनटीपीसी की इतनी सारी इंडस्ट्री के कारण, इसलिए सिंगरौली मुझे लगता है कि बहुत बड़ा एक सेंटर है, केंद्र है, क्योंकि वहां पर जो सारा कंसंट्रेशन है, जो एक वर्कलोड है, वर्कफोर्स है, उन चीजों के कारण एक नया एक जिसे कहना चाहिए एक विकास का एक केंद्र बनता जा रहा है। और इसीलिए हो सकता है कि सबका ध्यान वहां पर है। बहुत तेजी से विकास हुआ है सिंगरौली का, और उस तेजी से विकास के पीछे जो सारा का सारा एक माइनिंग, कोल और सब को लेकर बहुत बड़ी एक जो इंडस्ट्री डेवलप हुई है, उसके कारण है। तो ये तो मुझे लगता है कि कारण है जिसके लिए सबका ध्यान वहां जा रहा है। वहां मजदूर बहुत है, वहां ट्राइबल एरिया बहुत है, गोंड जो एक ट्राइब है वो वहां पे बहुत विकसित है, तो उसके कारण कंसंट्रेशन वहां पर है। इसीलिए मुझे लगता है कि मध्य प्रदेश सरकार तो खैर वहां पे सजग सचेत है ही, और उनका तो काम वहां पे है ही। सिंगरौली की हमने जितनी अभी लेटेस्ट तस्वीरें देखी हैं, उन तस्वीरों को देख के वहां पर पुराना सिंगरौली और नए सिंगरौली को यदि हम कंपेयर करने जाते हैं, तो अविश्वसनीय वहां पे विकास हुआ है, अविश्वसनीय विकास। और उस विकास की दृष्टि से यदि देखा जाए तो हर एक व्यक्ति तक पहुंचने की जो एक योजना माननीय शिवराज जी की है, वो पहुंची है वहां पर। इसलिए अब कांग्रेस नेचुरली इन्फिल्ट्रेट करना चाहेगी, वो चाहेगी कि हम भी वहां दस्तक दे ले, हमारी भी वहां पे कहीं कुछ एक नॉक नॉक आई एम देयर ऐसा करके बोलना की इच्छा करेगी। अरविंद केजरीवाल जी का वहां पे जाना थोड़ा सा मुझे लगता है कि अभी बहुत टू अर्ली है। हो सकता है कि वो वहां पे जाना चाहे, अपने दिल्ली वाली बहुत सारी इमेज को बनाना चाहे, लेकिन अभी इट इज टू अर्ली फॉर हिम टू गो देयर। बहुत जल्दी है वहां पे जाना। पहले आप अपने कदम तो संभाल लीजिए, फिर उसके बाद जाएगी। प्रजातंत्र है, कोई दिक्कत नहीं, आप कहीं पे भी जा सकते हैं, जाइए जरूर, पर बहुत जल्दी है, बहुत जल्दबाजी है वहां जाने के लिए। कांग्रेस सिर्फ अपनी दस्तक देना चाहती, क्योंकि कांग्रेस का वहां पे कहीं कोई नामो निशान है नहीं, कोई वहां पे कोई उनकी कोई प्रेजेंस वहां पे नजर नहीं आती, क्योंकि आपने काम कभी करा नहीं था वहां पर। और पिछले कुछ वर्षों में जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने वहां पर काम करा है, माननीय शिवराज जी ने जो काम करा है, वो बदलते सिंगरौली की तस्वीर साफ दिखाई देती है। और एक नया जो एनर्जी हब बन के आया है, बहुत एम्बिशियस प्रोजेक्ट है वहां सारे के सारे, उन सब के कारण जो पूरे देश को वो अब एक एनर्जी सप्लाई करने की ताकत रखता है सिंगरौली। इसलिए मुझे लगता है कि सब लोग वहां जाने के लिए बड़ा लालायित है, उत्सुक है। लेकिन शिवराज जी तो वहां है ही, क्योंकि उन्होंने वहां बहुत काम करा हुआ है, इसलिए कोई नई बात नहीं है उनके लिए जाना। बाकी जो दो लोग जा रहे हैं उनके लिए जरूर थोड़ा सा नया है। ठीक है योगेश जी, सिंगरौली क्यों है जरूरी कांग्रेस पार्टी के लिए? और जो दिव्या जी ने आम आदमी पार्टी को लेकर अपनी पार्टी का पक्ष रखा, कांग्रेस पार्टी क्या सोचती है? क्या आपने जल्दबाजी की है योगेश जी? देखिए पराग जी, मध्य प्रदेश की पूरी 16 सीट कांग्रेस पार्टी के लिए इम्पोर्टेंट है, और मैं मानता हूं कि अब की चोट करारी है, पूरी 16 सीट हमारी। अरे सर, योगेश जी थोड़ा ज्यादा नहीं हो गया? नहीं, बिल्कुल ज्यादा नहीं है। आप रिजल्ट आएंगे दिव्या जी, आप 16 पर कब्जा कर सकते हैं, तो कांग्रेस भी तो कर ही सकती है। नहीं तो 16 के 16 पे कब्जा करने का तो बहुत ही मुंगेरी सपना हो गया। आजकल मुझे लग रहा दिव्या जी बौखलाने लगी है। नहीं सर, मैं तो कभी भी नहीं बौखलाती। चलिए एनीवे, देखिए सिंगरौली ताप विद्युत परियोजना, माननीय कमलनाथ जी जब मुख्यमंत्री थे और प्रियव्रत सिंह जी जब विद्युत मंत्री थे, ऊर्जा मंत्री, तब उसको प्राथमिकता के तौर पर जो माननीय कमलनाथ जी ने सरकारी सुविधाएं और सिंगल विंडो के माध्यम से जो उद्योगपतियों को आमंत्रित किया था, उसका परिणाम है आज कि सिंगरौली आज मध्य प्रदेश के पटल पर उभर कर आया है। तो निश्चित रूप से सिंगरौली की जनता ये भली भांति परिचित है कि 17 साल 18 साल से मामा शिवराज जी का प्रशासन था, मगर सिंगरौली पिछड़ा हुआ था। देखिए, आप कभी भी पिछले 15 वर्ष में सिंगरौली इस प्रकार डिबेट में उभर कर नहीं आया था जिस प्रकार अभी आया है। तो उसका सीधा सीधा श्रेय जाता है माननीय कमलनाथ जी की नीतियों को, उनके द्वारा सिंगरौली वासियों के लिए किए गए जो काम थे, रोजगार से लेकर और युवाओं को जो रोजगार के अवसर सृजन करने और सिंगल विंडो के माध्यम से जो उद्योगपतियों को उन्होंने वहां आमंत्रित किया था, और जो परियोजनाएं उनके टाइम चालू हो चुकी थी, जिसमें प्रियव्रत सिंह जी ने भी पूरा जोर लगाया था। तो निश्चित रूप से सिंगरौली की जनता ये सब जानती है कि सिंगरौली के लिए
किस पार्टी के किस नेता ने, किस मुख्यमंत्री ने क्या किया था। रही बात शिवराज जी की, रोज सुबह से लेके शाम तक 150 से 200 झूठ बोलते हैं। 25,000 से ज्यादा झूठी घोषणाएं पुराने कार्यकाल में, 7,500-8 हजार से ज्यादा झूठी घोषणाएं अभी कर चुके हैं 2.5 वर्ष में। कितने भांजे भांजियों को इन्होंने विदेश भेज दिया, जरा मध्य प्रदेश सरकार के पोर्टल पर डाल के तो बताइए। सिर्फ बातें हैं और जुमले हैं और सपने दिखाते हैं। सपनों के सौदागर हैं शिवराज जी, अगर ऐसा कहें तो अतिशयोक्ति नहीं होगी। सपने बेचते हैं और मत खरीदते हैं, वोट खरीदते हैं। तो इस प्रकार भली भांति जनता जानती है शिवराज जी की कार्यशैली को। और इस बार जो नगरीय निकाय, नगर निगम के चुनाव हैं, स्थानीय निकाय के जो मुद्दे हैं वो मूलभूत सुविधाओं का अभाव, स्वास्थ्य सेवाओं का अभाव, आंगनबाड़ियों में जो हमारी महिलाएं कार्यरत, उनके लिए जो समय पर उनका वेतन का भुगतान नहीं होना, उनका पेंशन का निराकरण नहीं होना, आंगनबाड़ियों के मानदेय में गड़बड़ी होना, उनका प्रॉपर रोस्टर नहीं बनाना, स्वास्थ्य उपकेंद्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं का मुहैया नहीं होना, कोरोना काल में जो लोग काल में ग्रसित हुए, वो सब शिवराज जी के लचर स्वास्थ्य सेवाओं का दुष्परिणाम था। कि सिंगरौली का किसान भी परेशान है, उसको ना समय पर खाद मिल रही है, ना यूरिया मिल रहा है, ना बिजली मिल रही है। क्योंकि विद्युत मंत्री प्रद्युमन सिंह तोमर को नाले साफ करने से फुर्सत नहीं है और कृषि मंत्री कमल पटेल जी उनको निवेदन कर करके थक चुके। तो ये सब चीजें हैं जो इन चुनावों में प्रभाव डालेगी। और योगेश जी, आम आदमी पार्टी आपको लगता है कि सक्षम है खेल करने में या फिर आपका खेल बिगाड़ने में? आपका मतलब जो पॉलिटिकल पार्टीज अभी एक्टिव हैं उनका खेल बिगाड़ने में, या फिर जल्दबाजी है? मुझे लगता है आम आदमी पार्टी पंजाब के नतीजों से थोड़ी अति उत्साहित हो गई जी, और अरविंद केजरीवाल यथासंभव कोशिश में है कि हम राष्ट्रीय पटल पर अपनी पार्टी को स्थापित कर सकें। तो ठीक है, एक दिल्ली जैसे राज्य से निकलकर और पंजाब जैसे बड़े राज्य में उन्होंने सरकार बनाई है, सपने देखने का अधिकार है सबको। जब मोदी जी और शिवराज जी देश की 135 करोड़ जनता को सपने दिखा सकते हैं और सपने बेच सकते हैं, तो केजरीवाल जी को भी अधिकार है। मगर आम आदमी पार्टी का प्रभाव मैं ये मानता हूँ स्पष्ट रूप से मध्य प्रदेश में अभी ठीक है, तो बहुत ज्यादा अच्छा भविष्य उनका नजर नहीं आता है। मध्य प्रदेश में वही राष्ट्रीय पार्टी है, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी, इन्हीं के बीच में द्वंद होगा और इन्हीं के बीच में से अमृत निकल कर। ठीक है दिव्या जी, ये पूरी 16 सीटों को लेकर आखिर क्यों साख का सवाल दोनों ही दलों ने बना रखा है? बीजेपी भी कहती है हम 16 पर फिर से काबिज होंगे, कांग्रेस पार्टी कहती है कि हम 16 से उखाड़ फेंकेंगे बीजेपी को। मुंगेरी लाल के हसीन सपने हैं, कोई बात नहीं, सपने देखने की तो सबको सब मतलब स्वच्छंद है, जितने मर्जी सपने देखे, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन कांग्रेस अगर कह रही है या कांग्रेस अगर कर रही है तो उसके पीछे कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो कवायद होनी चाहिए, कुछ तो ग्राउंड रिपोर्ट, ग्राउंड रियलिटी होनी चाहिए। आप निकलते नहीं, काम नहीं करते, आप जमीन पे आते नहीं, कार्यकर्ता आपके कहीं दिखाई नहीं देते, आप जो दम भरते भी हैं, 16 के 16 नगर निकाय को लेकर आना साहब कोई आसान काम है क्या? कह देने से थोड़ी बात हो जाती है सिर्फ। और सिंगरौली को लेकर तो मुझे योगेश जी की बातों से ऐसा लगा कि वो कह रहे हैं कि इस पर तो कांग्रेस का हक है, सिंगरौली में कांग्रेस की ही जीत होनी चाहिए। आप ये बताइए कि 18 महीने की सरकार में आपने इतना आमूल चूल परिवर्तन कर दिया कि सिंगरौली को आपने लोकल से ग्लोबल नक्शे पर लाके खड़ा कर दिया, और वो उसका श्रेय सिर्फ और सिर्फ आपके नाथ जी को जाता है। ये थोड़ी ज्यादा नहीं हो गई? तो कम से कम हम बातें वो कहे जो हम कम से कम उस चीज को विपक्ष भी बचा सके। और विपक्ष, हाँ, मैं 2 बातें कहना चाहूंगी प्लीज। और योगेश जी एक छोटी सी बात और आपको कहना चाहूंगी, सपनों के सौदागर, ऐसा कुछ आपने एक टर्म यूज करा, सपनों के सौदागर को मैं थोड़ा सा आपको रिवाइंड लेके जाना चाहूंगी, थोड़ा सा पीछे। 1971 में माननीय इंदिरा गांधी जी ने एक स्लोगन, एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। उसकी प्रासंगिकता मुझे लगता है वर्षों तक बनी रही। गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, गरीबी हटाओ, हम सब कांग्रेस रटते रहे उसको, वर्षों रटते रहे, पर गरीबी ना हटी, क्योंकि हिंदुस्तान का गरीब गरीब ही रहा। उसको ऊपर उत्थान उठाने का काम कभी कांग्रेस ने करा नहीं, क्योंकि हम स्वयंभू अपने आप को ही गरीबी हटाओ में लगे रहे और हमने अपनी जेबें भरती रही। अपना विकास जरूर हुआ, लेकिन देश का विकास नहीं हो पाया। तो एक बात। दूसरी,
आपको सिर्फ ये बता दूं, जितने आपने विषय उठाया उसमें से एसएचजीज का जो सेल्फ हेल्प ग्रुप्स है वहां का बहुत अच्छा काम है सिंगरौली का। मुझे नहीं पता आपको कौन सा ज्ञान है और आपके पास कौन सा डेटा है, लेकिन एसएचजीज ने बहुत अच्छा काम करा है सिंगरौली में और उसकी बहुत सारे अनेकों एग्जाम्पल्स आपको इंटरनेट पे मिल भी जाएंगे। ठीक है। तो हाँ, और गौड़ व्यवस्था को जो हमने एक बढ़ावा दिया है, चाहे वो पेंटिंग्स के माध्यम से हो, उनकी पेंटिंग्स आज इंटरनेशनल मार्केट में जा रही साहब, तो आप क्या विषय बात करते हैं कि उनका विकास नहीं हुआ है? ठीक है, योगेश जी बोलिए सर। देखिए पराग जी, विषय था स्थानीय निकाय नगर निगम के चुनाव। दिव्या जी ने चूंकि प्रश्न हमारी दिवंगत दुर्गा स्वरूपा इंदिरा जी पर उठाया है तो जवाब देना निश्चित होता है, जरूरी होता है। देखिए, इंदिरा जी ने गरीबी हटाओ का नारा नहीं दिया था, वरन उस पर काम किया था और सपने को साकार करने की भरसक कोशिश की थी। 200 साल तक हमारी देश के ऊपर अंग्रेजों का शासन था, उससे पहले 800 साल तक मुगलों का शासन था। और जैसे ही हमारा देश जब स्वतंत्र हुआ तो सुई तक नहीं बनती थी हमारे देश। इसको लेकर पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेके लाल बहादुर शास्त्री जी से लेके सरदार वल्लभ भाई पटेल से लेके इंदिरा जी तक और स्वर्गीय राजीव गांधी तक और डॉक्टर मनमोहन सिंह तक काफी ऐसे काम किए गए जो हमारे देश को आज विश्व के पटल पर ताकतवर बनाते हैं। तो निश्चित रूप से 40 करोड़ गरीब थे जब मनमोहन सिंह सरकार ने 2014 में मोदी जी को सत्ता हस्तांतरित की थी, मतलब गरीबी कम हुई थी। और 8 साल में 2014 के बाद से लेकर और आज 22 तक मोदी जी चिल्ला चिल्ला कर बोलते हैं पूरे विश्व में 80 करोड़ गरीबों को मैंने अन्न जन योजना का लाभ दिया। मतलब 8 साल में गरीबी कर दी मोदी जी ने डबल। और चुनिंदा उद्योगपतियों की इनकम कर दी 50 गुना। जो विश्व के 100 रईसों में आते थे वो विश्व के 10 रईस 8 रईस। योगी जी, स्थानीय चुनावों में भी नेशनल मुद्दे खूब हावी हो रहे हैं के लिए। हाँ, वही मैं बोल रहा हूँ, जवाब देना इसलिए जरूरी था कि आप अपने 8 वर्षों की उपलब्धि तो बता नहीं पाते हो, 8 काम भी ऐसे नहीं बताते हो जो देश हित में मोदी जी ने किए। ना शिवराज जी के 15 काम ऐसे बताते हो जो 17 साल में उन्होंने किए। इधर उधर अब पेंटिंग से ही दिव्या जी सिंगरौली का विकास करने, मतलब पेंटिंग से सिंगरौली का विकास हो गया। अरे कुछ उदाहरण तो ऐसे दीजिए तो भले के नीचे उतरे। आप सपने दिखा सकते हो, आप सपने बेच सकते हो, और हमें आप बोलते हो कि मुंगेरी लाल के सपने, मतलब हम सपने भी ना देखें। ठीक है, तो देखिए दिव्या जी, ये डबल स्टैंडर्ड और ये दोहरा चाल चरित्र जो भारतीय जनता पार्टी का है, दोहरी मानसिकता। आज हमारा किसान और गरीब हो गया, आज हमारा युवा और बेरोजगार हो गया, आज हमारे जो ठेले वाले थे उनको स्थानीय प्रशासन द्वारा परेशान किया जाता है, उनको निर्धारित स्थान नहीं दिया जाता। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा नगर निगम चुनाव में मतदान के आप इन मुद्दों पर आई ना, मुद्दों से तो आप भाग जाते हो। ठीक है, चलिए अब थोड़ा सा समय की कमी है इसलिए एक एक फाइनल कमेंट भी योगेश मैं ले लेता हूं। पहले दिव्या जी आपके पास आ रहा हूं, फिर योगेश आपके पास आऊंगा। बहुत संक्षेप में चाहूंगा 10 से 15 सेकंड में। दिव्या जी, सिंगरौली को लेकर खासकर क्या प्लान बीजेपी का है, क्या बनाएंगे सिंगरौली को? सिंगरौली ऑलरेडी एक बहुत डेवलपिंग, एक बडिंग जिसे कहना चाहिए कि बहुत बडिंग एक केंद्र बनता जा रहा है। उस केंद्र को लेकर मध्य प्रदेश के लिए एक गर्व का विषय है। और गर्व का विषय इसलिए क्योंकि हम एनर्जी की जो ताकत है वो ताकत हमारे पास है, वो कोल की ताकत, एनर्जी की ताकत, एनटीपीसी की ताकत और इतनी सारी कंपनियों के कारण, तो वो हमारे लिए एक विषय है जिस विषय को लेकर हम सब आशान्वित हैं। मध्य प्रदेश में जो सारी योजनाएं हैं वो वहां तक पहुंची है। ठीक है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार वहां बन रही है, ये मैं आपको सिर्फ दावा नहीं कह रही, पूर्ण विश्वास के साथ कह रही। ठीक है, योगेश गुप्ता जी फाइनल सर। देखिए, एनटीपीसी, कोल इंडिया, ये सब स्वर्गीय नेहरू जी और इंदिरा जी की देन है, ये दिव्या जी को बता दूं। रही बात सिंगरौली की, सिंगरौली को साकार करने में माननीय कमलनाथ जी के अथक प्रयास थे और सिंगरौली की जनता भली भांति जानती है और मुद्दों पे आधारित ये चुनाव है। निश्चित रूप से मुद्दों के ऊपर ही मतदान होगा, इसलिए कांग्रेस पार्टी ये मानती है कि सिंगरौली में हमारा महापौर, हमारी नगर सरकार। ठीक है सर, बेहतर है स्थानीय मुद्दों पर बात हो, सिंगरौली के जो मुद्दे उस पर बात। बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका, दिव्या जी आपका बहुत शुक्रिया आज चर्चा का हिस्सा बनने के लिए। तो सिंगरौली को लेकर दोनों ही दलों का अपना अपना दावा है, प्रचार प्रसार भी खूब जोर और शोरों से चल रहा है कांग्रेस और बीजेपी का। लेकिन सिंगरौली में कौन अपनी सरकार बना पाता है ये आने वाला वक्त बताएगा, मगर हम उम्मीद ये दोनों ही दलों से करेंगे कि कम से कम सिंगरौली के जो असल मुद्दे हैं उन पर बातचीत होनी चाहिए। नमस्कार।